नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों मैं अजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं जनरल अवेयरनेस और हिस्ट्री के वो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये 100 क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए तो समझ जाइए आधी से ज़्यादा हिस्ट्री आपने कवर कर ली, और इन्हीं क्वेश्चंस में से एग्जाम में पूछे भी जाते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस। इससे पहले ऑफलाइन वीडियोस जो भी बने हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, उनको भी ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, उससे आपकी पढ़ाई में काफ़ी सुधार होगा। और मेरा जो दूसरा चैनल है ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 जिस पर मैं मोटिवेशन वीडियो बनाता हूँ, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। कांगड़ा जो कि हिमाचल प्रदेश में है के पठियार और कन्हियारा के प्राचीन चट्टानी शिलालेख किस लिपि में हैं? तो ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। उस पुरा स्थल का नाम बताइए जहां पर हड़प्पा कालीन जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है। तो कालीबंगा में हड़प्पा कालीन जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है। बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख विनय पीठक में मिलता है। जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल किसे माना जाता है? तो बनवाली जो कि हरियाणा में है, जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। अथर्ववेद में किसे प्रजापति की दो पुत्रियों के समान माना गया है? तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के समान माना गया है। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण जो है लेखपाल के द्वारा किया जाता था। किस सुल्तान ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि को निषिद्ध किया गया है? तो अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि को निषिद्ध किया गया है। सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख प्रमाण किस 10 अभिलेख में मिलता है? तो ऐरण अभिलेख में गोपराज नामक सेनापति की पत्नी के सती होने का अभिलेख मिलता है। प्राचीन काल में बौद्ध संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र क्या माना जाता था? तो प्राचीन काल में बौद्ध संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नालंदा को मानते थे। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। उर सभा तथा नगरम का संबंध किस राज्यवंश से है? तो चोल प्रशासन में ये नाम हुआ करते थे, उर, सभा और नगरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुसलमानों के लिए लिया जाने वाला एकमात्र कर कौन था? तो मुसलमानों से लिया जाने वाला एकमात्र कर था ज़कात। अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्के किस नाम से जाने जाते थे या प्रचलित थे? तो जलाली नाम से प्रचलित थे अकबर के शासनकाल में चौकोर चांदी के सिक्के। फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि कौन था? तो अमीर खुसरो फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि था। दोआब की आर्थिक क्षमता समझने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो दोआब की आर्थिक क्षमता समझने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल शासकों के अंतर्गत मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो मध्य एशिया से मुगल शासकों के अंतर्गत मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति हुई। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। चौरी चौरा की घटना किस वायसराय के काल में हुई थी? तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में, जो कि 1921 से 1926 के दौरान था, ये घटना हुई थी। किस वायसराय के काल में कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी? तो जॉन लॉरेंस वायसराय के कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई के उच्च न्यायालय में न्यायालयों की स्थापना हुई थी। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो रज्मनामा में प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत के चित्र मिलते हैं। संसार अस्थिर है और क्षणिक है। क्षणि भंगुरतावाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो महात्मा बुद्ध ने ये बात सबसे पहले कही थी।
मृगदाब सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश जाना जाता है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर बांकी ने अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था, जो कि अब वहां पर नहीं है। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? तो भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में टोडरमल ने ख्याति अर्जित की थी। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है, लाहौर पाकिस्तान में है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध की विजय हुई थी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उत्वी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी थी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने मोहम्मद गौरी का दास था, जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। आंध्र सतवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी वह शासक था जिसने वेणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? तो कृषि उत्पाद का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूला जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है, वहां पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है, शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है। बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? तो चौथी संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो धर्मपाल ने पाल वंश का प्रसिद्ध शासक था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। गुप्त वंश का कौन सा शासन देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? तो सिकंदर शाह लोधी ने गजे सिकंदरी प्रचलन करवाया था, जो कि एक पैमाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत काल में सदका क्या था? तो एक प्रकार का धार्मिक कर था सल्तनत काल में सदका। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? तो जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को। उस्ताद मंसूर तथा अब्दुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे? तो जहांगीर के दरबार में थे उस्ताद मंसूर और हसन। होलकर ने अंग्रेज से मंदसौर की संधि कब की थी? तो जनवरी 1818 में होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में अरिकमेडु बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो पैडोक बंदरगाह के नाम से अरिकमेडु बंदरगाह को संबोधित किया गया है। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है अलाई दरवाजा। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? तो बैरम खां के हाथों में थी ये जिम्मेदारी। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो गौतमी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। श्रीमद् भगवद गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? तो भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। किस सतवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो हॉल सतवाहन वंश का नरेश था जिसने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने राष्ट्रकूट शासक था जिसने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो चोल शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की।
आलमगीर टीला जो कि 1958 में पता लगा था, कहाँ पर स्थित है? तो आलमगीर टीला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है ऐहोल अभिलेख। तोलवकपियम किस युग की महान कृति है? तो संगम युग की महान कृति है तोलवकपियम। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन था? तो हरिशेन इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार था। किस मुगल शासक को शहो बेखबर के नाम से जाना जाता था? तो बहादुर शाह प्रथम को शहो बेखबर के नाम से जाना जाता था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो रंगून में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हुई थी। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम कलकत्ता में है। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? तो अमृतसर की संधि हस्ताक्षरित हुई थी। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो चार्ल्स नेपियर को सिंध विजय का श्रेय जाता है। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर या उपहार का क्या नाम था? तो उसे कहते थे बलि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगम युग का ग्रंथ मणि मेकले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? तो बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करता है संगम युग का ग्रंथ मणि मेकले। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। किसी स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग कर दिया था। तो दिव्यावदान वह एक घटना थी, वह एक स्रोत है जिसमें अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग कर दिया था, इसके बारे में पता चलता है। 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से किसने विनाश किया? तो बलबन ने इसका जड़ मूल से विनाश किया। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद अली कुतुब शाह हैदराबाद नगर का संस्थापक था। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के सुल्तान के साथ हुआ था? तो बिहापुर के अली आदिल शाह से चांद बीबी का विवाह हुआ था। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? तो ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद के द्वारा सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना हुई थी। सोमदेव को गाने वाले विशेषज्ञ को सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञों को क्या कहते थे? तो उसको उद्गाता कहा जाता था, जो सामवेद के गायन के विशेषज्ञ होते थे। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता था? तो जैन साहित्य को आगम नाम से जाना जाता था। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो द्रविड़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता था? तो पेरुनल। इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राजा के जन्मदिन को पेरुनल कहते थे। याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी है? याज्ञवल्क्य स्मृति टीका विज्ञानेश्वर ने लिखी है। कश्मीर का अकबर किसे कहते थे? तो जैनुलाब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था। बाबर की आत्मकथा तुझ के बाबरी किस भाषा में है? तो तुर्की भाषा में लिखी गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? तो अनार्यों के लिए ऋग्वेद में दस्यु शब्द आया है। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? तो काव्य शैली में संगम युगीन साहित्य लिखा गया है। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो बिंबिसार था। चंद्रावर का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो चंद्रावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो धारा नगरी परमार वंश की राजधानी थी। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अल बरूनी ने तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना की थी। दीवाने कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो मोहम्मद तुगलक ने दीवाने कोही की स्थापना की थी। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? तो औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र जफरनामा के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्नि वैश्वानर तथा विदेध माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ था? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में आर्यों की पूर्व की ओर से प्रसार का अभिगमन कराने वाली अग्नि वैश्वानर तथा विदेध माधव की कथा का उल्लेख मिलता है।
ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में मिलते हैं? तो इंद्र की स्तुति में ऋग्वेद के सबसे अधिक मंत्र मिलते हैं। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यजुर्वेद में निषाद का सबसे पहला नाम उल्लेखित मिलता है। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो बाबर था। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की रीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा था? तो सतारा को रखा था। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद तुगलक को माना जाता है। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? तो उत्तरापथ की राजधानी थी। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों का स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? तो गुफा संख्या 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो महापीलूपति को गज सेना का अध्यक्ष कहते थे। बराह मिहिर द्वारा रचित बृहद संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? तो शूलिक जाति का माना गया है। राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को शुगमतावर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? तो कुलोतुंग प्रथम को करों को हटाने वाला अर्थात शुगमतावर्त कहा गया है। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन महमूद शाह किस परिवार से संबंधित था? तो इल्तुतमिश के परिवार से संबंधित था। सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? तो उसे इदरार कहा जाता था। सल्तनत काल जो है कब से कब तक का माना जाता है? अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर शेयर करें। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस हिस्ट्री के, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले चारों वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सकें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें। दोस्तों इससे पहले जो भी वीडियोस बने हैं ऑफलाइन वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, और मेरा दूसरा चैनल जो है उसकी भी लिंक दी है, उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा और लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, जहाँ रहिएगा ज़बरदस्त रहिएगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।